Hello everyone, good evening. How are you? I hope everybody is fit and fine and your preparation is going on very well. So हम लोग पढ़ रहे थे टेंस और टेंस में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बता दी थी टेंस क्या होता है, किस टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, किस कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और क्या वर्ब की फॉर्म होती है। वो स्ट्रक्चर यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो टेंस का चार्ट में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज हमको ये पढ़ाना था कि हम किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करते हैं। तो किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये है करेक्ट यूज ऑफ टेंस। तो जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, करेक्ट यूज ऑफ टेंस। तो करेक्ट यूज ऑफ टेंस के लिए हमें दो तीन कंसेप्ट पहले देखनी पड़ेगी। हालांकि ये बुकिश कंसेप्ट नहीं है, तो बुकिश कंसेप्ट से थोड़ा अलग है। तो परमानेंट कुछ होते हैं ना, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन का मतलब होता है ऐसे एक्शन जो कभी चेंज नहीं होते। सम एक्शंस हु टेक प्लेस एवरी टाइम एवरीवेयर। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो सनराइजेज इन द ईस्ट, ये सदियों से जब से पृथ्वी बनी है तब से सन पूरब से निकल रहा है और निकलता रहेगा। जिस दिन सूरज को पश्चिम से निकलने की नौबत आएगी उस दिन ना टेंस रहेगा, ना टेंस को पढ़ाने वाला ना पढ़ने वाला, कोई जरूरत नहीं, खत्म। जिस दिन अर्थ का घूमना उल्टा हो जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये तो परमानेंट है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये परमानेंट है, ये हमेशा होता है। सूरज पूरब से निकलता है, पृथ्वी सूरज की चारों ओर घूमती है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो कभी बदलती ही नहीं है। तो जो परमानेंट एक्शन होते हैं, परमानेंट ट्रुथ होता है, इसके लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। बस इसके अलावा इसके लिए दूसरा कोई टेंस है ही नहीं। परमानेंट एक्शंस जो होते हैं जो ऑलवेज ट्रू एक्शंस होते हैं, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा दूसरा कोई टेंस है ही नहीं, लग ही नहीं सकता। तो एक क्वेश्चन ये फिक्स हो जाता है। ऑनगोइंग एक्शन का मतलब हुआ कि कोई ऐसा काम है जो चल रहा है, जो इस समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन। जैसे मैं इसमें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बात किस समय कर रहा हूँ, जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं काम क्या कर रहा हूँ। तो मेरा पढ़ाना आपको कंटिन्यू चल रहा है ना, इस समय चल रहा है। रोज पढ़ाता हूँ ऐसी बात तो है नहीं, 24 घंटा पढ़ा रहा हूँ ये भी तो बात नहीं है। इस समय ये आधे घंटे के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एट दिस टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, एट दिस टाइम माय एक्शन इज गोइंग ऑन। व्हिच एक्शन ऑफ टीचिंग, हमें पढ़ाने का जो मेरा एक्शन है वो चल रहा है। तो ऑनगोइंग एक्शन दो तरह का होता है, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, उस समय का। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहूँ मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो मेरा जो एक्शन है, जो काम है वो गोइंग ऑन है, लेकिन मैं टाइम बता दूं कि किस समय से। ये हो सकता है या फिर मैं इसी समय की बात करूं कि अभी इस समय में पढ़ा रहा हूँ। तो दो चीजें हो सकती हैं। ऑनगोइंग एक्शन के लिए हम लोग दो चीजें यूज करते हैं। एक तो कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, किसी में भी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में बात करूंगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट में बात करूंगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक तो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि किसी टाइम के साथ में होगा। जैसे कब से पढ़ा रहा हूँ ये दिया होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग तब यूज करते हैं जब विद टाइम यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं? विद टाइम। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा विद टाइम, इसमें सीन्स पास्ट के साथ टाइम लगा होगा। और कंटिन्यूअस क्या होगा? एट प्रेजेंट, इस समय, तत्काल की बात होगी। नेक्स्ट आते हैं अगला वाला करते हैं। अगला है हमारा कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे पूरे हो चुके हैं, मतलब पास्ट में शुरू हुए, पास्ट में ही खत्म हुए, या जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उसके पहले पूरा हो गया है। एनी एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर प्रेजेंट मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इसके पहले वो काम खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हम दो टेंस यूज करते हैं। एक ऐसे कर लेते हैं, हाँ 3 टेंस यूज करते हैं इसके लिए। तो पहला इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होगा? इसके लिए सबसे पहले तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट। इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, और तीसरा जो हम यूज करते हैं वो है पास्ट परफेक्ट, वो है पास्ट परफेक्ट। ये 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें हमारा काम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। उसका नाम है परफेक्ट टेंस। मतलब क्या होगा? परफेक्ट का मतलब एक्शन इज ओवर,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। और उसके बाद है एक नॉट येट स्टार्टेड। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो अभी शुरू नहीं हुए हैं। जैसे मैं कहूँ कि कल मैं कानपुर जाऊंगा, तो ये क्या है, ये अभी शुरू ही नहीं हुआ है, कल होगा, इन फ्यूचर होने वाला है। तो ये 4 तरह के एक्शन होते हैं। किसमें क्या यूज करोगे? परमानेंट एक्शन होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ये एक ब्रीफिंग थी। जब आप किसी सेंटेंस में एरर निकालने लगते हैं तो सेंटेंस में एरर अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हुई है कि नहीं, काम के अकॉर्डिंग टेंस यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, ये दिक्कत होती है। सपोज करिए कोई काम खत्म हो चुका है, आप किसी काम में टाइम दे दिया, उसको प्लेन कंटिन्यूअस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। इसी चीज को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या गलतियां होती हैं हम लोगों से। तो पहला टेंस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी का एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट, 2 नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट को हम और अगर देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में लगता क्या है, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, उसी यूनिवर्सल ट्रूथ को हम परमानेंट ट्रूथ या ऑलवेज ट्रू भी कहते हैं। कोई भी नाम दे सकते हो, कोई चीज जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, जो यूनिवर्सली ट्रू है, जो दुनिया के किसी कोने में ट्रूथ है, वो क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। परमानेंट ट्रूथ वही है जो हमेशा के लिए है, जो चेंज नहीं होता। ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज जैसे मछली पानी में रहती है, क्या ये चेंज हो सकता है? कभी नहीं चेंज होगा। किसी दिन अगर मछली पेड़ पर रहने लगे तो उसको मछली ही नहीं कहेंगे, तो मछली तो हमेशा ही पानी में रहेगी ना। तो ये ऑलवेज ट्रू होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ऑलवेज ट्रू में? एक तो आता है थियरीज या प्रिंसिपल्स। थियरीज या प्रिंसिपल्स मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका कोई थ्योरी है, कोई रूल है, कोई प्रिंसिपल है। जैसे मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो एक दिन थोड़े होते हैं, वो हमेशा होते हैं। जब से ये फार्मूला बनाए तब से आज तक होता है। इंडिया में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, इंग्लैंड में भी होगा, कहीं दुनिया के किसी कोने पर यही होगा। तो उसको कहते हैं, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का फार्मूला हो गया, फिजिक्स का फार्मूला हो गया, आर्किमिडीज की थ्योरी हो गई, न्यूटन की थ्योरी हो गई, किसी की ले लो, आइंस्टीन की थ्योरी हो गई, सबकी थ्योरी। तो जो थियरीज होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के जो रूल्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे। नेचर ऑफ क्रिएचर्स। नेचर ऑफ क्रिएचर्स मतलब क्या होता है? जीव जंतु जो हमारे प्राणी हैं, ठीक है, उसमें इंसान भी है, ह्यूमन है, एनिमल है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब की जो नेचर होता है, इनकी जो आदत है। जैसे अभी मैंने बोला था मछली पानी में रहती है, तो ये मछली का नेचर है। ठीक है ना, कुत्ता अजनबियों को देखकर भौंकता है, ये कुत्ते का नेचर है। ठीक है ना, सांप को खतरा होता है तो वो काट लेता है, ये क्या होता है? ये उनका नेचर है। तो किसी भी एनिमल का अगर नेचर लिखोगे, नेचर की बात करोगे, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाता है ना, हमेशा के लिए होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ नेचर हो गया। प्रोवर्ब्स हैं। प्रोवर्ब्स मतलब लोकोक्तियाँ होती हैं, तो लोकोक्तियाँ भी कभी बनती हैं ना जब वो यूनिवर्सल नेचर की होती हैं। जैसे कोई कहता है चोर चोर मुझसे रे भाई, तो फिर दुनिया में होता है, अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है, उसी में होता है। ऐसे ही जैसे एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये यूनिवर्सली बात होती है ना। जितनी भी कहावतें होती हैं, जैसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब एक जैसे पक्षी जो होते हैं, एक कदर के पक्षी जो होते हैं, वो एक साथ होते हैं, एक साथ झुंड बना के रहते हैं। वही जिसको कहते हैं चोर चोर मुँह से रे भाई। तो ये हमेशा होता है, ये केवल आज की बात नहीं है, ये केवल 2026 में नहीं हो रहा है। ये जब ये सन 2000, 3000, 1500, 600 ये सब नहीं चलता था, उसके पहले जब आदमी आदिमानव था, प्रिमिटिव था, जो पत्थर लेके भागा करता था, तभी उसके अंदर ये प्रवृत्ति, ये नेचर पाया जाता था। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। कल्चरल फैक्ट्स की बात कर लो। कल्चरल फैक्ट्स भी यूनिवर्सल ट्रुथ के नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? किसी भी कल्चर से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होता है, सपोज करो हिंदू कल्चर है, हम दिवाली में दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो ये क्या आज से शुरू हुआ है या 1 साल की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, पता नहीं कब से होता है, हर साल होता है, ठीक है। और होली में रंग खेलते हैं, तो ये एक कल्चर है, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति है। तो जो हमारी कल्चरल बातें होती हैं, जो हमारी सांस्कृतिक बातें होती हैं, जैसे मुस्लिम ईद में सब सेवैयाँ खिलाते हैं, ठीक है ना, ईद में सबसे गले मिलते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जैसे मान लो क्रिश्चियंस हैं, क्रिसमस पर वो लोग मतलब गरीबों में गिफ्ट बांटते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कल्चरल फैक्ट हैं। हिंदुओं में शादी होती है तो आग के चारों तरफ फेरे लेते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं?
ये कल्चर है, हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है समाज के, ठीक है। जैसे हम मेहमान को भगवान मानते हैं, ये हमारी परंपरा है, हमारी रीति है, हमारे कल्चर है, तो ये कभी नहीं चेंज होंगे। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ के नेचर की होती हैं, और इन सब के लिए एक ही टेंस यूज किया जाता है, और वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा ये पहले ही मैं बता चुका हूँ जब टेंस का चार्ट बता रहा था तब, ठीक है। आगे आ जाओ, कुछ और चीजें हैं जैसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ नेचर के लिए पहला पॉइंट था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कब लगाते हैं? पहला पॉइंट था जब हम कोई यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का स्टेटमेंट बोलते हैं। और दूसरा क्या है इसमें देखो, दूसरा हम कब यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट? जब किसी इंडिविजुअल की बात हो या ग्रुप की बात होती है तो उसके हैबिट या उसके रूटीन से रिलेटेड। व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट और रूटीन ऑफ अ पर्सन, लाइक्स और डिसलाइक ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप, कोई पर्सन हो या किसी ग्रुप की बात हो, कि ऑलवेज ट्रू तो नहीं होता है, ऑलवेज ट्रू नहीं होता, समटाइम्स के लिए होता है, लेकिन एक रिपीटेड एक्शन होता है, किसी का रूटीन या किसी की हैबिट शो करता है ये। जैसे मान लो कुछ सेंटेंस हमने लिखा है ये कि माय मदर इज गोइंग टू टेम्पल, आगे लिखा एवरी ट्यूसडे, माता जी हमारी हर मंगलवार को मंदिर जाती हैं। जैसे ही कहोगे एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को, इसका मतलब ये एक मंगलवार की बात नहीं है, हर मंगलवार की बात है। तो हर मंगलवार की जाती है, हर मंगलवार को जाती है, तो ये क्या है उनकी? ये उनकी हैबिट या रूटीन की बात करोगे, ये क्या है? उनकी हैबिट या रूटीन है। तो हम हैबिट या रूटीन को प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं। कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस कुछ देर के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम कहें मम्मी मंदिर जा रही हैं, तो ये केवल आज के उनके मंदिर जाने की बात कर रहा हूँ। मम्मी मंदिर जा रही आज इस समय जिसमें मैं बात कर रहा हूँ उसमें वो क्या कर रही है? मंदिर जा रही है। हर मंगलवार वाले की बात नहीं की। जब हर मंगलवार की बात करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो मम्मी हर मंगलवार को मंदिर जा रही है, ऐसा नहीं होगा, मम्मी हर मंगलवार को मंदिर जाती है, जा रही है नहीं। तो जब यहाँ लिखा है एवरी ट्यूसडे तो इज गोइंग नहीं होगा, तब ये क्या होगा? गोज लगाना पड़ेगा आपको। ये सेंटेंस क्या होगा? इज गोइंग गलत हो गया। दूसरा, ही हैज यूजुअली मेट मी इन द कैंटीन। यूजुअली का मतलब क्या होता है? अक्सर, वो अक्सर मुझे कैंटीन में मिलता है। रिपीटेड हुआ, रिपीट हुआ नहीं, हर महीने, पता लगा महीने में एक बार, लेकिन 5-6 महीने से हर महीने, पता लगा हर महीने एक दिन वो कैंटीन में मिला करता है। तो कैंटीन में मिला करता है, इसमें हैज यूजुअली मेट नहीं होगा, क्या होगा? ही यूजुअली मीट्स मी इन द कैंटीन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। कीवर्ड कुछ होते हैं। अब देखो कीवर्ड की जरूरत कब पड़ती है? जब इंडिविजुअल की हैबिट या रूटीन के बारे में बात करते हैं। When we talk about habit or routine of an individual, then we need keyword. Keywords make the sentence clear that it is related to habit or not. But universal truth, in case of universal truth, we don't need any type of keyword, because universal truth is universal truth. Universal truth is universal truth with keyword, without keyword. Suppose you say sun rises in the east every day. Sun rises in the east every day. तो यू डोंट नीड टू यूज एवरीडे हियर। यहाँ आपको एवरीडे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल फेनोमेना है, पर डे का फेनोमेना है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा आपका काम होता है, जैसे मैं कहूँ मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, तो ये मुझे एवरीडे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बात है ना, दुनिया तो नहीं ऐसा करती है। तो जैसे कि आई गेट अप एट 5 AM एवरीडे मतलब रोज में उठ जाता हूँ। तो हमारे आपके काम के लिए कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, यूनिवर्सल के लिए हमें कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करने के लिए हमारे कीवर्ड्स कौन होते हैं? देखिए, एक तो ईच या एवरी के साथ लाइन लगा दो, जैसे लोगों ने पढ़ा एवरीडे, एवरी ट्यूसडे लिखा था भाई, ठीक है। अभी मम्मी वाले केस में क्या लिखा था? एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को। तो ये एवरी ट्यूसडे, एवरी ने आदत बता रहा है। ऐसे ही यूजुअली लिखा, देखो दूसरे सेंटेंस में लगा था ना यहाँ पर यूजुअली है, जनरली है, मोस्टली है, फ्रिक्वेंटली है, रेगुलरली है, डेली है, ओकेजनली है या ऑफन है। ये सब वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि हम किसी काम को रिपीटेडली करते हैं, एट अ डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम वी रिपीट द एक्शन। और अगर वो फ्रिक्वेंसी के साथ हो रहा है तब क्या हो जाएगा? तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट कब लगाते हैं। अब बात आती है कंटिन्यूअस की।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लीजिए, इसी को प्रोग्रेसिव कह लीजिए, ठीक है ना। सेम चीज देखो, इसी को आप कंटिन्यूअस कहिए, इसी को प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, इसी को इम्परफेक्ट टेंस कहिए। इनके ये तीन नाम है, व्हाटएवर आपको जो अच्छा लगे वो करिए। जनरल नाम उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? कब यूज करते हैं? देखिए, एक्शन इन प्रोग्रेस, पहली बात एक्शन इन प्रोग्रेस, जो काम है वो चल रहा हो उस समय ऑनगोइंग होना चाहिए। इन प्रोग्रेस मतलब क्या हो गया? ऑनगोइंग। इन प्रोग्रेस क्या होगा? ऑनगोइंग, जो काम इस समय चल रहा हो। कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए, ऑनगोइंग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक्शन इज ओवर बिफोर वी टॉक अबाउट इट। इफ एक्शन इज ओवर बिफोर वी टॉक अबाउट इट, तब तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं। बट इफ एक्शन इज गोइंग ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट इट, देन वी यूज कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और टाइम क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मान लो ये सेंटेंस लिखते हैं एट प्रेजेंट, सपोज करो कि हमने ये सेंटेंस लिखा एट प्रेजेंट सी इज वर्किंग इन एन एमएनसी। एमएनसी क्या होता है? एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है। तो एट प्रेजेंट का मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय सी इज वर्किंग, तो करेक्ट हो गया। इस समय मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। तो इस समय वो क्या कर रही है? उसका काम ऑनगोइंग है कि नहीं है? प्रोफेशन के बारे में बता रहा है, ऑनगोइंग हो गया। अब लिखा कि योर फैन इज स्टिल रनिंग। ये स्टिल क्या कह रहा है? स्टिल का मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय आपका पंखा चल रहा है। तो एक्शन ऑफ फैन इज ऑनगोइंग, ठीक है। जो फैन का काम है वो चल रहा है, किस में? जिस समय हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय वो चल रहा है। तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक। अब इसके कीवर्ड्स हैं कुछ, इसके कीवर्ड क्या होंगे? देखो, नाउ लिखा, एट दिस टाइम लिखा, एट प्रेजेंट लिखा, स्टिल लिखा, मतलब क्या? इस समय। इन सब मतलब क्या होता है? इस समय। इस समय का मतलब क्या होगा? जब भी हम कहेंगे इस समय, जैसे मैं कहूँ कि इस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा ऑनगोइंग एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जब मैं कहूँगा कि इस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक्शन गोइंग ऑन है कि कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही हम लोग एक और यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक और क्या यूज है? फ्यूचर प्लान। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपने फ्यूचर के किसी काम को बताने के लिए भी यूज करते हैं। दो हो गया, एक हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं अपने ऑनगोइंग एक्शन को बताने के लिए, दूसरा फ्यूचर का प्लान, टू बी एक्शन होता है। जैसे हम कहें कि वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच नेक्स्ट मंथ, मैंने कहा कि अगले महीने हम लोग एक नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग एक नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं, हालांकि अगले महीने करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे उसको, लेकिन हमने किसमें कर दिया? आर ओपनिंग में कर दिया। और ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान। क्लियर? चलिए, अब आप कहोगे कि ये फ्यूचर डेफिनेट नहीं होता, वी विल ओपन, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। फ्यूचर प्लान कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर डेफिनेट में हो। Three tenses are allotted for future plan. Present continuous can be used to express future plan. Future definite can be used to express future plan, and future continuous also can be used to express future plan. Three tenses can be used to express future plan. Later on we will discuss separately about future plan. बाद में future plan पे अलग से हम discuss करेंगे। अब आते हैं present perfect continuous की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस में हमने क्या बताया था कि when continuous tense is used when your action is going on. If we are talking about an action, the action is going on. When we are talking about that, action should be going on. और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इसमें भी एक्शन इज गोइंग ऑन बट फ्रॉम अ गिवन टाइम। फर्क क्या होता है दोनों का? देखो, उसमें भी लिखा था कि एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस मतलब एक्शन शुड बी गोइंग ऑन, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है? एंड फ्रॉम अ गिवन टाइम। और यहाँ पर क्या था? देखो यहाँ क्या लिखा था? यहाँ लिखा था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम चलता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे कह रहा हूँ फ्रॉम अ गिवन टाइम, और एक्शन इन प्रोग्रेस दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन ये कब होगा?
एक गिवन टाइम होगा, पहले से दिया रहता है वो टाइम किसमें दिया होगा, सिंस या फॉर के साथ दिया होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को, वो टाइम किसके साथ होगा, सिंस या फॉर के साथ टाइम होगा, तब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जैसे ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए इसको, ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 3 hours। बच्चे हैव बीन प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब action of children is playing, and the action of playing is going on when at the time of speaking action of children is going on, but from which time, from a given time for 3 hours. For how much time? For 3 hours. If action is going on with a certain time is given when the action started, then we use perfect continuous. If this time since surplus time is not given, then you will use plain continuous, just continuous tense, not perfect continuous tense. Okay. Now, in the second option, Tanu has been watching TV. What action is going on? What action is doing Tanu? Tanu is watching TV. Action is watching TV. Why it cannot be in continuous? Tanu is watching TV because time is given since morning. From which time she is watching TV? Since morning. सुबह से देख रही है ना टीवी। अगर टाइम दे दिया तो वी कैन नॉट यूज दिस सेंटेंस इज कंटीन्यूअस, तब हम कंटीन्यूअस में नहीं यूज करेंगे, तब हम इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम सिंस फॉर के साथ टाइम की बात कर लेते हैं कि कब हम सिंस फॉर के साथ टाइम लगाते हैं। सिंस फॉर के साथ हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, कौन सा टेंस नहीं यूज करते हैं। सब हो गया आपका सिंस फॉर के साथ टाइम। अगर सिंस फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है तो which tense can be used and which tense can't be used? First of all, indefinite tense. First of all, indefinite tense. Can indefinite tense be used with since or for? Can continuous tense be used with since or for? Continuous. Can perfect tense be used with since or for? Or can perfect continuous be used with since or for? Which tense can be used with since or for? Okay. Let's make it clear. Present indefinite or any indefinite tense cannot be used with since or for. If time with since or for is given, since for plus time is given, then you cannot use indefinite tense, neither nor you can use continuous tense. Two tenses are strictly prohibited, cannot be used. Indefinite and continuous strictly cannot be used with since and for. But perfect and continuous can be used. Perfect tense और perfect continuous tense को आप यूज कर सकते हो। अब आपने पढ़ा होगा, आप कहेंगे कि हमने तो परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, हमने तो परफेक्ट नहीं पढ़ा था। कोई जो आपने पढ़ा था दैट इज नॉट इनकरेक्ट, वो गलत नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर के साथ टाइम लगता है। यू आर राइट, इफ यू थिंक सो यू आर राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट इम्प्रूव योर नोइंग। ठीक, जो जानते हो लर्निंग को थोड़ा इम्प्रूव करो। Since फॉर के साथ टाइम also can be used in perfect tense. Okay, also can be used in perfect tense. Look at some examples. Look at some examples. These examples will make you clear. These students are trying to solve. These students are trying to solve this puzzle for 3 hours. For 3 hours. For 3 hours. टाइम दिया, सिंस फॉर के साथ टाइम दिया है। अगर सिंस फॉर के साथ टाइम दिया है, यू कैन नॉट यूज कंटिन्यूअस, यू विल हैव टू यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू शुड यूज हैव बीन ट्राइंग टू solve. Now come to the question number 2. Mahima has been preparing dinner at this time. Keyword is at this time. Since her action is going on. No doubt in the second sentence also her action is going on, but we are talking about her action at the time of speaking, not when it is started. For how long she is doing this work, we are not talking about. We are talking about her action which is going on at this time when we are talking. If with at this time, then you can't use perfect continuous, because perfect continuous is used when your time is given, when the action started, for how long it is going on, not at the time.
If you are talking of the action which is going on at the time of speaking at this time, then we will use generally continuous, plain continuous. महिमा इज प्रिपेयरिंग डिनर एट दिस टाइम, इस समय वो खाना बना रही है। अगर लिखा होता सुबह से खाना बना रही है तब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देते। आई डोंट ईट स्पाइसी फूड, मैं स्पाइसी फूड नहीं खाता। सपोज करो कि यहाँ पे फॉर लास्ट 6 months ना लिखा होता, फॉर लास्ट 6 months ना लिखा होता, मान लो कि हम इसको हाइड कर दें, ये नहीं लिखा हुआ है, अपनी आंखें मूंद लो, इधर नहीं दिख रहा कुछ, केवल इतना लिखा होता आई डोंट ईट स्पाइसी फूड, राइट था। क्यों था? ये मेरी पसंद थी, ये मेरी लाइक एंड डिसलाइक है, मेरी आदत है, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। बट अगर ये लिखा होता कि मैं 6 महीने से नहीं खा रहा हूँ, अगर मैं ये कह दूं कि मैं 6 महीने से स्पाइसी फूड नहीं खा रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा? फॉर के साथ लास्ट 6 months, दैट मीन्स अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा तब क्या होगा? अब ये तो होगा आई हैव नॉट बीन ईटिंग, आई हैव नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईटन। सिंपल, प्लेस द सेंटेंस इन परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट ईटन, माय अंकल इज लिविंग इन दिस कॉलोनी सिंस 2028, not 28, 2020, okay, 2020, 28 तो अभी आया भी नहीं है। My uncle is living in this colony since 2020, अब 2020 से रह रहे हैं तो is living नहीं हो सकता, क्या होगा? Has been living हो जाएगा। नंबर 5 कह दो, Children will play cricket in the park at this time, at this time की बात कर रहे हो तो will play नहीं होगा, तब क्या होगा? Children are playing, क्या होगा ये? Children, no, not are, हाँ at this time है, ठीक, at this time होगा तो क्या होगा? Children are playing। और यहाँ क्या लिखा है? The gamer still play, still का मतलब क्या होगा? इस समय भी, तो plays नहीं, क्या होगा? The gamer is still playing video game, the gamer is still playing game, समझ गए? तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही फर्क होता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो चीजें हैं, तो आप चलिए फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में करा देता हूँ, उसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक्शन कंप्लीटेड, पहले देख लेते हैं कि इसमें लगता क्या है। आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ या तो हैज होगा या तो हैव होगा, एंड यू नो ऑलरेडी व्हेन हैव इज यूज्ड, व्हेन हैज इज यूज्ड थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की। हैज कब होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव कब होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होता है एक्शन कंप्लीटेड। पहली बात मैंने शुरू कहा था एक्शन कंप्लीटेड का इन रिसेंट प्रेजेंट, लॉन्ग पास्ट में नहीं, अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले हमारा काम खत्म हो गया। मतलब व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एक्शन, एक्शन शुड बी कंप्लीटेड, उसके पहले हो जाना चाहिए वो ऑनगोइंग नाउ। ऑनगोइंग एक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा। रेगुलर एक्शन होगा जो रूटीन में होता है उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। कीवर्ड क्या होगा? सिंस वार के साथ टाइम होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, येट लगा हो या सो फार लगा हो। येट या सो फार का मतलब क्या होगा? अभी तक। क्या मतलब होगा? अभी तक। अगर ये लगा हो तो इसका मतलब आप मूड का प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ। एवर का मतलब होता है कभी, ठीक है, कभी कभी नहीं, कभी। तो ये एवर होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, आप मूड का लगाओ। जस्ट का मतलब अभी अभी, अभी अभी मतलब कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, तभी हम इसको यूज करते हैं। ऑलरेडी का मतलब क्या हुआ? पहले ही, तो पहले ही तो मतलब वो काम हो चुका है ना, ठीक है। रिसेंटली का मतलब अभी अभी, लेटली मतलब अभी अभी, आपने का मतलब भी वही होता अभी अभी, हाल ही में। ये कीवर्ड्स हैं। जब भी आपको सेंटेंस में सिंस वार के साथ टाइम दिखे तो दो ही टेंस हो सकता है, आइदर परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गए हैं। सो फार और येट दिखाई दे जाए तो आप मूड करा परफेक्ट लगाओ, एवर लगाओ, जस्ट लगाओ, ऑलरेडी लगाओ, रिसेंटली, लेटली, ऑपरेट लगाओ, आप मूड करा प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ। जैसे मान लो आपके सामने एक सेंटेंस है, वी आर सपोर्टिंग हिम सो फार। सो फार मतलब अभी तक हम सपोर्ट कर रहे हैं
या अभी तक हमने उसको सपोर्ट किया है, तो आज सपोर्टिंग नहीं होगा, तब क्या होगा, वी हैव सपोर्टेड हिम, वी हैव सपोर्टेड हिम सो फार। ठीक है, अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में होता क्या है, पहले ये बात करो। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। व्हेन डू वी यूज पास्ट इंडेफिनिट, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, रिसेंट प्रेजेंट में होना चाहिए, ये डिफरेंस है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे यस्टरडे लिखा है, आप नोट कर पास्ट इंडेफिनिट लगाओ। लास्ट टाइम का मतलब जैसे कहीं लिखा होता है लास्ट, तो नो। जैसे लिखा हो लास्ट वीक, कहीं लिखा हो लास्ट वीक, आप नोट कर पास्ट इंडेफिनिट लगाओ। एगो या बिफोर के साथ टाइम लिखा हो, जैसे कहीं लिखा है 2 days अगो, पास्ट इंडेफिनिट लगाओ। इनके साथ ईयर होगा, पास्ट का होना चाहिए, याद रखिए। जैसे कहीं लिखा है इन 2021, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि इस समय 2026 चल रहा है, 2021 लगाओगे इनके साथ तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। व्हाट इफ का मतलब क्या होता है, तो कौन होता है, इमेजिनरी सिचुएशन में। इमेजिनरी सिचुएशन का मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि अगर लाइट कर दे तो इसके ऐसे ही, तो के लिए कहते हैं व्हाट इफ यूज कर रहे हैं। इट इज टाइम है, इट इज हाई टाइम के साथ भी हमेशा और सेकंड फॉर्म रखती है पास्ट इंडेफिनिट। दैट इज कीवर्ड है, इसको रख लो, ये कीवर्ड है, इनके साथ हमेशा हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे व्हाट इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, अगर तुम पासवर्ड भूल गए तो ऐसा सेंटेंस हुआ। तो जब तो करोगे तो फॉरगेट नहीं होगा। व्हाट इफ यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, क्या होगा अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो। अब ये कुछ सेंटेंस है, देखिएगा ये सेंटेंस है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर बने हुए हैं, इनको कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। देखा, डिड यू एवर प्ले अ प्रैंक विद योर फादर, एवर में मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो, तो डिड यू एवर नहीं होगा, हैव यू एवर प्ले, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, दूसरा आया इट इज हाई टाइम, अभी बोला था इट इज हाई टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है, तो इट इज हाई टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्व हो जाना चाहिए। आई एम अफोर्डिंग योर एक्सपेंसेस सो फार, सो फार का मतलब अभी तक मैंने तुम्हारे खर्चे उठाए हैं, तो आई एम अफोर्डिंग नहीं, आई हैव अफोर्डेड, आई हैव अफोर्डेड, प्रेजेंट परफेक्ट, सो फार के साथ प्रेजेंट परफेक्ट। आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम माय फ्रेंड यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब कल, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, रिसीव्ड वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म में करेक्ट हो गया ये। फिफ्थ है लेटली, अभी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में लेटली होता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। लेटली आई स्टडीड नहीं, लेटली आई हैव स्टडीड होना चाहिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट। लेटली क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, अभी हाल ही में कोई काम खत्म हुआ है। 6 में आ जाओ, सम स्टूडेंट डिड नॉट सबमिट देयर असाइनमेंट येट, येट का मतलब क्या हुआ, अभी तक, मतलब अभी तक नहीं जमा किया है, तो क्या होगा, डिड नॉट सबमिट नहीं होगा, तो क्या होगा, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट डिमांड कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव सबमिटेड। दे हैव रिटर्न इंडिया इन 2020, 2020 में आए हैं भाई, तो 2020 में पास्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, है पार्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। व्हाट इफ लगा मतलब वही, तो अगर आप टिकट घर पर भूल गए तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये मिस्ड नहीं, मिस्ड होगा। ठीक है, रोहित एंड हिज फैमिली हैड सेटल्ड इन अब्रॉड, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2 months अगो, 2 महीने पहले की बात है, अगो लगाया तो इसका मतलब ये पास्ट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, हैड सेटल्ड नहीं, क्या होगा, केवल सेटल्ड, केवल सेटल्ड। द पीपल हैव ऑलरेडी अरेस्टेड द अक्यूज्ड, ऑलरेडी लगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, नो एरर, करेक्ट। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो ये प्रेजेंट और पास्ट लगभग खत्म हो चुका है। पास्ट, अब सोचो कि पास्ट कंटिन्यूअस कब लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब लगेगा, तो ये अकेले नहीं लगते हैं, हमेशा किसी न किसी सेंटेंस के साथ लगेंगे। जब टेंस की कंपैटिबिलिटी पढ़ाऊंगा तब आपको तब उसकी जरूरत पड़ेगी, तब पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर पढ़ेंगे, तो फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर के साथ में कुछ प्लान्स होंगे, फ्यूचर के कुछ और मिसलेनियस चीजें होंगी वो पढ़ लेंगे। फिर अगला क्लास होगा कंपैटिबिलिटी का, तो 3 चीजें चलेंगी। अभी 2 क्लास अभी और टेस्ट आपको और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास ऐसे भी इन्फॉर्म करिएगा, अगर कोई ज़रूरत हो तो किसी स्पेशल टॉपिक पर तो बताइएगा, फिर मिलेंगे टेंस की 3rd वाली क्लास में। तब तक आपको पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, थैंक यू।